इस सप्ताह के आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके धन्य सिंहासन के समीप में आते हैं और आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया है प्रभु। और परमेश्वर हमें यह अवसर दिया कि हम आपके करीब में आए और अपने हृदय को प्रभु तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज की सुबह होने दे प्रभु कि हमारी स्तुति और आराधना आपको भाने पाए और आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को प्रभु अपने स्वर्गीय आनंद से भरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपका चलन प्रभु हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। तू बढ़े प्रभु और हम घटे परमेश्वर पिता। सब बातों में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सब ने कहा आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे नाम से चंगाई, तेरे नाम से बेदारी, तेरे नाम से मिलती मुझे शिफा। जिसे तू छू ले प्रभु, जो तुझको जान ले, बदले ये जीवन करे नया। यीशु यीशु वो नाम है, बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको करे नया सदा। यीशु वो नाम है, बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको करे नया सदा। तेरे नाम से चंगाई, तेरे नाम से बेदारी, तेरे नाम से मिलती मुझे शिफा। जिसे तू छू ले प्रभु, जो तुझको जान ले, बदले ये जीवन करे नया। हाथ उठा के गा, यीशु वो नाम, यीशु वो नाम है, बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको करे नया सदा। यीशु वो नाम है, बस एक वही नाम है जो बदले है मुझको करे नया सदा। हालेलुया, ओ तू योग्य प्रभु। क्या कोई कर सकेगा ऐसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान? मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। तेरा प्यार है
परमेश्वर, हालेलुया। तू हमारा चट्टान है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आया हम जीत परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा चट्टान है। चाहे हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, उस परिस्थिति पर ध्यान ना दे, लेकिन उस परमेश्वर पर ध्यान दे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा चट्टान है। वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, उस परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठाएं। वो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारी से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, हमारा वो दृढ़ है। आइए हम आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करें। इस समय उसी गाना को हम इस समय गाएं अपने हृदय की दिल की गहराई के साथ में। हालेलुया, यीशु। ओ प्रभु, वो तूफान में हमारा दृढ़ तू ही है, तू हमारा चट्टान है प्रभु। हालेलुया, यीशु। बढ़ती हुई लहरों में यीशु, हालेलुया, यस जीसस, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, ओ जीसस, यस प्रभु, तू हमारा चट्टान है। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। तेरे कदमों के निशान, हालेलुया, उठती हुई लहरों में, हालेलुया यीशु, ओ जीसस, हालेलुया। ओ तेरे नाम को हम पुकारते हैं यीशु। ओ प्रभु, हम हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु तेरे नाम से, तेरे प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर। हालेलुया, यस जीसस, तू शांति का राजकुमार है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, महान परमेश्वर। यहाँ पर भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम कितनी भी भोर भरी अंधकार की तराई में होकर क्यों न चले, वो हमारा दिलकर है, वो हमारा चट्टान है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे इस समय, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, क्योंकि अपने वचन में वो वायदा किया है, चाहे तो घोर भरी हुई अंधकार में तराई में होकर क्यों ना चले, मैं वहां उपस्थित रहूंगा कहा। चाहे हमारे जीवन में परेशानी का तूफान क्यों ना आए, बीमारी का तूफान क्यों ना आए, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में वो काम करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं, ना कि उस बीमारी की ओर, ना कि उस समस्या की ओर। परमेश्वर हर एक बीमारी और हर एक समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अगर तेरे प्रिय लोग किसी कठिन परिस्थिति में जा रहे होंगे, बीमारी की समस्या में होंगे प्रभु, परेशानी में होंगे प्रभु, निराशा में होंगे प्रभु, हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक बीमारी, हर एक समस्या यीशु नासरी तेरे प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। हालेलुया। प्रभु, तूफानों के बीच में दुर्गर बनकर खड़ा रहने वाला परमेश्वर तू है, तू चट्टान बनकर खड़ा रहने वाला परमेश्वर तू है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रिय लोगों के जीवन में तू शांति को दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु, बीमारी सिर्फ एक नाम है, कैंसर सिर्फ एक नाम है,
ट्यूमर सिर्फ एक नाम है प्रभु, लेकिन वो नाम उन सब नामों से ऊंचा तेरा नाम है यीशु। उसी नाम को हम पुकारते हैं। हर एक बीमारी यीशु नासरी तेरे नाम से दूर होने पाए, तेरे प्रिय लोगों के जीवन से जो चंगा कर प्रभु, आजाद कर दे। तेरी शांति तेरे प्रिय लोगों के जीवन में आने पाए, तो दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हम हर एक बातों को तेरे वश और अधिकार में करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम इस समय इस सप्ताह के, इस पूरे सप्ताह के सूचना को पास्टर इबन के द्वारा हम सुनेंगे और पास्टर इबन का हम स्वागत करते हैं। आइए हम इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुने, और सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। गधाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गधाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर से शामिल हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ जरूर इस आत्मिक विचार का हिस्सा बने, जिससे आप अपने जीवन में और अपने परिवार में प्रभु की आशीष को बहुतायत से देखने पाए। हर दिन प्रार्थना का दल और पाशवानों का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, इसी समय आप लिखें और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, या आप अपने पासवान को भी लिख कर दे सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की एक शाम की सभा मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है, और ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और जूम के माध्यम से होती है। आप इस प्रार्थना सभा में कलीसिया में आकर भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सितंबर महीने के 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में उपवास और प्रार्थना हो रही है। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आप अपने केयर सेल में जाएं और उपवास और प्रार्थना में सहभागी बने, जिससे आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएं और आप प्रभु में और उसके वचन में और भी अधिक गहराई से बढ़ सकें। सितंबर महीने के दूसरे रविवार अर्थात 10 तारीख को शाम 6 बजे मुख्य कलीसिया भवन 21C में संयुक्त रूप से जवानों की सभा हो रही है। मैं आप सभी जवानों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस सभा में शामिल हों, जिससे आप अपने जीवन में प्रभु में बढ़ते, जिससे आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देख सकें और आप प्रभु में उन्नति कर सकें। धन्यवाद पास्टर इवन इस सप्ताह के सूचनाओं के लिए। आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उपवास प्रार्थनाएं चल रही है। इन प्रार्थनाओं में जरूर सहभागी हों। और अभी ये समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंट और दशमांश को देंगे, और इस समय पास्टर इवन आएंगे और हमें उत्साहित करेंगे भेंट और दशमांश के लिए। ये समय होगा कि हम अपने भेंट और अपने 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए दें। और आइए, इससे पहले कि हम अपने भेंट और अपने 10वां भाग को परमेश्वर के समीप में लेकर आए, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 16 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है।
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भेंट और जो 10वां भाग हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, वो हमारे जीवन में उन्नति के लिए, हमारे जीवन में समृद्धि के लिए मार्ग को खोलती है और हमें ऊंचे स्थानों में लिए जाती है। प्रियो, इस समय आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए सब आशीषों को दे दिया है, हम भी परमेश्वर के लिए अपने भेंट और 10वां भाग को लेकर आए, जिससे परमेश्वर हमारे लिए उन आशीषों को, मार्ग को खोले और हमें एक ऊंचे स्तर में लेकर जाए। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और 10वां भाग को दें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु अपनी आशीषों को दिया है। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जब हम अपने भेंट और 10वां भाग को प्रभु तेरे राज्य के लिए देते हैं परमेश्वर, जैसे तेरा वचन हमें बताती है प्रभु कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने लेकर आती है। परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु, जब तेरे लोग तेरे राज्य के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को देते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आशीषों के मार्ग को प्रभु आप खोलें प्रभु, जिससे वो अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को देखने पाए, आर्थिक आशीषों को देखने पाए और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते और उत्तर को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और 10वांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेज़ैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने भेंट और 10वांश दिया होगा। अगर आप नहीं दे पाए होंगे तो आप जो स्क्रीन पर डिटेल आया है उसके माध्यम से भी प्रभु के लिए भेंट दे सकते हैं। अभी समय है परमेश्वर के वचन में से सुनने का, और पास्टर आदित्य का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पास्टर आदित्य से हम सुनेंगे। धन्यवाद पास्टर जीवनदीप, और मैं आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद और 24 पद हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम आपके कलाम को हम मनन करते हैं प्रभु, होने दे प्रभु, मुझसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हमारी इस जो भी हम समय प्रभु जी आपके वचन को मनन करने के लिए बिताते हैं, मेरी प्रार्थना है हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल प्रभु, ताकि आपके वचन को सही रीति से मनन कर सके और प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु इस वचन के अनुसार फलवंत होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 23 और 24 में बताता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। और 23 पद में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। कौन है आराधक? कौन है जो आराधना करने वाला? कई बार हमारे विचार में आता है कि अगर हम अच्छा गिटार बजा लेंगे तो हम आराधक बन जाएंगे, अच्छे ड्रम बजा लेंगे हम अच्छे आराधक बन जाएंगे, हम अच्छे गाना गा लेंगे तो हम एक अच्छे आराधक बन जाएंगे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता कि सिर्फ गाना गाने वाला हो, या सिर्फ गिटार बजाने वाला, या सिर्फ ड्रम बजाने वाले, कॉन्गो बजाने वाले। नहीं, आराधक का मतलब है कि सिर्फ हम जिस समय हम परमेश्वर का गीत गाते हैं उस समय परमेश्वर के आराधक बने, ऐसा नहीं। बाइबल बताती है परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों आराधकों को ढूंढता है। बाइबल बताती है सिर्फ गिटार बजाना ही आराधना नहीं है, सिर्फ गाना ही आराधना नहीं है।
अगर हम ऐसा सोचेंगे, जो व्यक्ति को अच्छा गाना नहीं आता है, क्या वो आराधक नहीं बन सकता? जिस व्यक्ति को गिटार, कॉन्गो, ड्रम, कीबोर्ड ये बजाना नहीं आता, क्या वो आराधक नहीं बन सकता? लेकिन बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति आराधक बन सकता है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकता है। तो आज 3 बातों को हम मनन करेंगे। कौन व्यक्ति प्रभु की आराधना कर सकता है? कौन व्यक्ति एक अच्छे आराधक बन सकता है? पहली बात, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो एक अच्छे आराधक है। वो नहीं है जो सिर्फ गाता है। गाने वाले भी आराधक हो सकते हैं, लेकिन उनको भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो आराधना का मतलब है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर के आराधक हैं। और ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करे। सिर्फ हम गिटार बजा ले, कॉन्गो बजा ले, कीबोर्ड बजा ले, अच्छा गा ले, वो आराधक नहीं है। लेकिन आराधक वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान रखता है। हर चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान जो रखता है वो एक अच्छे आराधक हो सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 31 पद में इस प्रकार से बाइबल बताती है। आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का 131। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। बाइबल बताती है वो एक आराधक, वो परमेश्वर की आज्ञा का प्यासा होगा। एक आराधक जो एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला, वो सिर्फ गाना गाने वाले नहीं होंगे, लेकिन बाइबल बताती है वो आज्ञाओं को मानने वाले होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आराधक है वो आज्ञा का प्यासा है। हमारे लिए, आपके लिए आज्ञा क्या है? परमेश्वर के वचन में जितना कुछ करने के लिए लिखा है वो सब हमारे लिए आज्ञा है। आदम हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और एक परमेश्वर ने कहा सब कुछ खा सकते हैं, सब पेड़ पौधे का फल खा सकते हो, लेकिन बीच में जो लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले आज्ञा को माने। उसकी आराधक एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति हो। इसलिए परमेश्वर आज्ञा को देता है और बाइबल बताती है भजन संहिता 119 अध्याय का 131 पद में कि वो आज्ञा का प्यासा होगा। एक आराधक आज्ञा का प्यासा होगा। एक आराधक आज्ञा को मानने वाला होगा। एक अच्छे आराधना करने वाले एक आज्ञाकारी बालक के समान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है हम अच्छा गाना नहीं गा पाए, हो सकता है हम कोड में गाना नहीं गा सकते हैं, हो सकता है हम अच्छा कीबोर्ड नहीं बजा सकते, हो सकता है अच्छा हम गिटार नहीं बजा सकते हैं, अच्छा ड्रम नहीं बजा सकते, लेकिन हम आज्ञा को मानने से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज्ञाकारी होने से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 33 पद इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 33 पद इस प्रकार से बाइबल बताती है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहो। बाइबल बताती है जिस मार्ग की परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस मार्ग में चलना है। अगर आपको एक अच्छे आराधक बनना है तो सबसे पहले आप एक अच्छे आज्ञाकारी बालक बने, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का प्यास होना है, और ना सिर्फ प्यास होना है लेकिन उसकी आज्ञा पर चलना है। अगर आदम और हव्वा आज्ञाओं पर चला होता तो आज पाप इस संसार में प्रवेश नहीं करता। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, एक आज्ञाकारी बालक के समान। हम सब लोग जो माता पिता हैं अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आज्ञाओं को माने, हमारी कहने को माने, जो हम कहते हैं वो करे। तो परमेश्वर ये हमसे उम्मीद रखता है कि हम आज्ञाकारी रहे
तो परमेश्वर पाप नहीं करता, परमेश्वर गलत नहीं करता, क्योंकि बाइबल बताती है आज्ञा मानना वो हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना यह मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारा कर्तव्य है। और जब हम आज्ञा मानेंगे हम एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने कुटुंब, अपने संबंधी सबको छोड़कर निकल जाओ। उन्होंने आज्ञा को माना, इसलिए वो एक अच्छे आराधक बन पाया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी ढूंढता है जो आज्ञाओं पर चलता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आज्ञा का प्यासा होता है। इसलिए बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 23 और 24 उस प्रकार से बोलती है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आपको ढूंढता है। अगर आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर का निगाह आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर आपको निहारते रहेगा, परमेश्वर देखता रहेगा, परमेश्वर आपको हमेशा अपनी आंखों से देखता रहेगा। क्योंकि बाइबल बताती है वो हमारे चित्र को वो अपने हथेली पर खोद कर रखा है, ताकि हम आज्ञाकारी बालक के समान रहे, हम उनकी आज्ञाओं को माने। आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, जिस कारण से पाप इस संसार में प्रवेश किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, इसलिए वो विश्वास का पिता और हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता हम एक अच्छे आराधक बने और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बने। और ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला एक अच्छी आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक आज्ञाकारी बालकों के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारी रहें। पहली बात, जिस प्रकार से हमने सुना, कौन एक अच्छा आराधक बन सकता है? अच्छा आराधक वो बन सकता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। अच्छा आराधक वो बन सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा का प्यासा हो। अच्छा आराधक वो बन सकता है जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता हो। अच्छा आराधक वो बन सकता है जिसका कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आज जैसे हम सब इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। हो सकता है आज तक आप जानते हो कि आराधना का मतलब गीत गाना है, लेकिन आज आप समझ लीजिए आराधना का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आराधना का मतलब सिर्फ गिटार बजाना नहीं है। आराधना का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का प्यासा होना। आराधना का मतलब सिर्फ ये नहीं हम ऊंचे शब्द में गाए। आराधना का मतलब ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, वो हमारा कर्तव्य है, ये समझना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, ये परमेश्वर की आराधना के बराबर है। मेरी दूसरी बात है, अपने आप को पवित्र रखना, ये एक अच्छे आराधक का पहचान है। अगर हम अच्छे स्वर में गा सके, हम अच्छे बजा सके, अच्छे कीबोर्ड बजा सके, ड्रम बजा सके, सब कुछ अच्छा कर सके, लेकिन यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं है तो हम एक अच्छे आराधक नहीं है। और परमेश्वर चाहता है हम ना ही सिर्फ आज्ञाओं को माने, लेकिन अपने आप को पवित्र रखें, अपने विचार को पवित्र रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें, अपनी नजरिया को पवित्र रखें, अपनी बोली को पवित्र रखें, अपने हृदय को पवित्र रखें, अपने शरीर को पवित्र रखें, अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपने विवेक को पवित्र रखें। अगर ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं तभी जाकर हम एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। पाप करने वालों को नहीं ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर उनको ढूंढता है जो पाप से बचकर अपने आप को पवित्र रखे। परमेश्वर एक बार पापियों के लिए अपना बलिदान दे दिए, दोबारा नहीं है। बाइबल बताते हैं अगर हम पाप करते रहे तो दोबारा कोई और बलिदान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है अगर हम एक अच्छे आराधक बने तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखे, और दूसरी बात अपने आप को पवित्र रखे। यदि हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तभी जाकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं और अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय और 14 पद में, पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अगर हम आराधना में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है और हम अच्छे स्वर से गा रहे हैं, अच्छे कीबोर्ड बजा रहे हैं, अच्छे ड्रम बजा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पे नहीं होगी अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो। मेरे प्रियो, आज्ञा मानना और पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम पवित्र नहीं हैं, हम परमेश्वर का आराधक नहीं बन सकते। हम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्रता के खोजियो, ढूंढे पवित्रता को। और पवित्रता को ना ही सिर्फ ढूंढे, लेकिन उसकी खोज में रहे, परमेश्वर की पवित्रता की खोज में रहे और उसे अपने जीवन में अपनाए, क्योंकि इसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इफिसियों का किताब 4 अध्याय और 24 पद में लिखा है, नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप में है। अपनी पुराने स्वभाव को बदल दे, अपने पुराने चरित्र को बदल दे, अपनी पुरानी नजरिया को बदल दे, अपनी पुरानी स्वभाव को बदल दे और परमेश्वर के स्वभाव को जो उसके अनुरूप है पहन ले, क्योंकि परमेश्वर का अनुरूप पवित्र है और उसे हमें धारण करना है। हम में से कोई नहीं है अगर नया शर्ट खरीद कर लाए, कोई पुराने के ऊपर नहीं पहनते। सबसे पहले उसे बाहर खोल कर उसे हटाना पड़ता है, तब जाकर हम नए पहन सकते हैं। अगर आपको पवित्रता जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, सबसे पहले उस पुराने जीवन को दूर करना, उस पुरानी सोच को दूर करना, उन पुरानी बोली को दूर करना, उन पुराने काम को दूर करना, तब जाकर परमेश्वर के अनुरूप जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया उसे हम धारण कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम एक अच्छे आराधक बने, और अच्छे आराधक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला होगा। एक अच्छे आराधक अपने आप को पवित्र करने वाला होगा, क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 96 का 9 पद में इस प्रकार लिखा, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर, अगर आप आराधना करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर जाएं। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रख रहे हैं, पवित्रता के साथ रखें, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करें। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हम परमेश्वर को दंडवत नहीं कर सकते। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हम एक अच्छे आराधक नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आपका मेरा परमेश्वर पाप करने वाला नहीं है, आपका मेरा परमेश्वर नशा करने वाला नहीं है, आपका मेरा परमेश्वर चोर नहीं है, आपका मेरा परमेश्वर व्यभिचारी नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा ना बने और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए बाइबल बताती है पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो, उस पवित्रता की खोजी बनो, जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, एक अच्छे आराधक बनना है तो आज्ञाकारी हो, एक अच्छे आराधक बनना है तो पवित्र हो। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 16 पद इस प्रकार से कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु खुद कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए पवित्र बनो। यीशु मसीह का चरित्र पवित्र था, यीशु मसीह के सोच पवित्र थे, यीशु मसीह की बोली पवित्र थी, यीशु मसीह की नजरिया पवित्र थी, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम भी पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो आराधक, एक अच्छे आराधक कौन हो सकता है? जो आज्ञाकारिता में चलता हो, जो आज्ञा का प्यासा हो, जो आज्ञा मानने के लिए उस पर उसका कर्तव्य बन जाए, जो आज्ञा पर चलता हो, वो एक अच्छे आराधक बन सकता है। और कौन बन सकता है? जो अपने आप को पवित्र रखता है, क्योंकि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करना है, पवित्रता के खोजी बनना है। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में पवित्रता है, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है, तभी हम एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। आराधना बहुत सारे लोग करते हैं, मुंह से करते हैं, गाते हैं, लेकिन उनके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, उनके जीवन में पवित्रता नहीं है। अगर आज्ञाकारिता और पवित्रता हमारे जीवन में है, हम एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप किस प्रकार से गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, अपने जीवन को पवित्र रखने से आप एक अच्छे आराधक बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आज्ञा मानते हैं, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो अपने आप को पवित्र रखते हैं। ऐसे आराधक से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम सब लोग अच्छे गा नहीं सकते, लेकिन हम सब लोग आज्ञा को मान सकते हैं। हम सब लोग अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते, लेकिन हम सब लोग परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी हो सकते हैं। मेरे प्रियो,
मैं आपको उत्साहित करूंगा। इन 2 बातों को आज हमने मनन किया है। उसकी आज्ञा को मानना उसकी आराधना करने के बराबर है। अपने आप को पवित्र रखना उसकी आराधना करने के बराबर है। तो हम सब लोग एक अच्छे आराधक बन सकते हैं और हमें परमेश्वर ढूंढता है, क्योंकि हमें एक अच्छे आराधक बनना है तो उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और अपने आप को पवित्र रखना है। तभी जाकर हम परमेश्वर के आराधक बन सकते हैं और आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद पास्टर आदित्य कि आज आपने इस आत्मिक विचार में हमें परमेश्वर की आराधना कैसी करनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाया। और जैसे आज हमने सीखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के दास के द्वारा कि परमेश्वर हमारे जीवन से कैसी आराधना को चाहता है, हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करना है। मेरे प्रियो, आराधना का मतलब है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, हमारी परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें और हमारी परिस्थितियों में रहकर भी हम परमेश्वर की आराधना करें, जिससे हम परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखने पाएं। मेरे प्रियो, जैसे आज हमने सीखा है, आइए हम उसे अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर की आराधना करने में हम आगे बढ़ते चले जाएं और हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे ही चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें परमेश्वर के दास के द्वारा और अपने वचनों से हम सबको आशीषित किया है और हमने सीखा है आराधना का हमारे जीवन में महत्व क्या है। आज हम उन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें जिससे प्रभु हमारे जीवन को आशीष दे। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक हमारे जीवन में बनी रहे। और सबने कहा आमीन।